शोएब भाई खुसरो और उनके वालिद साहब के संगत से हम हमारे औरंगाबाद टाइम्स के संबंध है। और एक अच्छा उर्दू जबान का पेपर जो महाराष्ट्र में कई पेपर निकलते हैं, लेकिन कई तकलीफों में कई बार मुझे लगता कोरोना में भी ये एक ही पेपर ऐसा था कि वो बंद नहीं हुआ। वो लगातार तब भी उन्होंने जो भी दुनिया में देश में और महाराष्ट्र में चलता था वो छापने का काम। और उसके संगत औरंगाबाद टाइम्स के संगत उनका जो सेकंड ये है, इसको हो गए अभी 58 साल। मुझे लगता है 58 साल हो रहे हैं इधर। 33 साल से उनका मालेगांव से भी एक पेपर निकलता है, शाम नामा। ये सारी चीजें देखे तो शोएब खुसरो साहब के वालिद साहब ने बहुत मेहनत करके, आप मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि इधर क्रिकेट का भी एक अच्छा ग्राउंड बनाए हुए, आप क्रिकेट खेलो क्या और कुछ खेलो या फुटबॉल खेलो, लेकिन ये उनका बच्चा क्रिकेटर बनने वाला है। उसके लिए एक अच्छा बच्चों को ट्रेनिंग, कई गलत काम के बजाय यहाँ आना, यहाँ उसमें वो मसरूफ रहना, यही उसके पीछे का मकसद है। मुझे लगता है कि औरंगाबाद टाइम्स उर्दू जबान को इस महाराष्ट्र में नहीं लेकिन हमारे मराठवाड़े में तो जिंदा रखने का काम, और उसको छपा के नफा है, नुकसान है, प्रॉफिट है या नहीं है, ये नहीं देखते हुए एक अच्छा पेपर, लोगों की आवाज़, जहाँ भी अवाम पे अत्याचार अन्याय जुल्म होता होगा उसके खिलाफ लड़ने का काम अगर कोई करता होगा तो मुझे लगता है वो औरंगाबाद टाइम्स है। मैं इस जिले का पालक मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनके पूरे जितनी फैमिली है, जो उनका परिवार है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह से ही जैसे शोएब साहब के वालिद साहब ने, शाकिब साहब होंगे और ज़ुहैब होंगे, और ये छोटे छोटे उनके भी बच्चे होंगे, तीसरी पीढ़ी है ये। मैं भी एक किस्मत वाला हूँ, लक्की हूँ कि मैं 3 पीढ़ियों से आज मिल रहा हूँ। ये तीसरी पीढ़ी से भी मिल रहा है, इनसे भी मिला और इनके वालिद साहब से भी मिला। एक अच्छा माहौल इस शहर के अंदर, जब 4 पैसे में या 5 पैसे में पेपर, 3 पैसे होगा बस, पैसा था कुछ तो भी, जब का रेट, और जब से ये लगातार छपाते हुए और लोगों के अवाम की आवाज़ इस मराठवाड़े जैसे यहाँ के जो जितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उससे हटके मालेगांव, और मालेगांव का शामनामा भी बहुत चलता है। लोगों को इंतजार रहता है कि कब शामनामा औरंगाबाद टाइम्स का आएगा और कब हम पढ़ेंगे। तो ये भी चीज़ें जो हो गई, ये टाइम्स कॉलोनी जो बनाई गई है, यहाँ भी अभी उनकी मज़ार भी वहाँ है, मस्जिद यहाँ बनाए, ग्राउंड यहाँ बनाए, ये सारी चीज़ें देखे तो मुझे लगता है कि खुसरो साहब ने जो उनके बच्चों को पढ़ाया, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से वो सब पूरे कौम के, पूरे धर्म के, या ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उर्दू के अंदर मुसलमान या सिर्फ माइनॉरिटी इनका ही संदेश या इनका ही छपा जाता है, इनका ही लिखा जाता, नहीं, कोई भी कौम का, कोई भी धर्म का काम होगा, हिंदू भाइयों को भी पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन कभी तो भी उनका फोटो दिखा तो उसके साथ वो उसका ट्रांसलेशन करके अपने, जैसे हमारे मुझे लगता साहब अभी यहाँ है, और उन्होंने, मैं इस जिले का पालक मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनके पूरे जितनी फैमिली है, जो उनका परिवार है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह से ही जैसे शोएब साहब के वालिद साहब ने, शाकिब साहब होंगे और ज़ुहैब होंगे, और ये छोटे छोटे उनके भी बच्चे होंगे, तीसरी पीढ़ी है ये। मैं भी एक किस्मत वाला हूँ, लक्की हूँ कि मैं 3 पीढ़ियों से आज मिल रहा हूँ। ये तीसरी पीढ़ी से भी मिल रहा है, इनसे भी मिला और इनके वालिद साहब से भी मिला। एक अच्छा माहौल इस शहर के अंदर, जब 4 पैसे में या 5 पैसे में पेपर, 3 पैसे होगा बस, पैसा था कुछ तो भी, जब का रेट, और जब से ये लगातार छपाते हुए और लोगों के अवाम की आवाज़ इस मराठवाड़े जैसे यहाँ के जो जितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उससे हटके मालेगांव, और मालेगांव का शामनामा भी बहुत चलता है। लोगों को इंतजार रहता है कि कब शामनामा औरंगाबाद टाइम्स का आएगा और कब हम पढ़ेंगे। तो ये भी चीज़ें जो हो गई, ये टाइम्स कॉलोनी जो बनाई गई है, यहाँ भी अभी उनकी मज़ार भी वहाँ है, मस्जिद यहाँ बनाए, ग्राउंड यहाँ बनाए, ये सारी चीज़ें देखे तो मुझे लगता है कि खुसरो साहब ने जो उनके बच्चों को पढ़ाया, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से वो सब पूरे कौम के, पूरे धर्म के, या ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उर्दू के अंदर मुसलमान या सिर्फ माइनॉरिटी इनका ही संदेश या इनका ही छपा जाता है, इनका ही लिखा जाता, नहीं,
कोई भी कौम का कोई भी धर्म का काम होगा, हिंदू भाइयों को भी पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन कभी तो भी उनका फोटो दिखा तो उसके साथ वो उसका ट्रांसलेशन करके पूछ लेते। जैसे हमारे पाटनी साहब अभी यहाँ हैं और उन्होंने बताया कि ये लोकमत जैसा मराठी पेपर है, वैसा उर्दू का औरंगाबाद टाइम्स, यही यहाँ का लोकमत है, यही हमारे मराठवाड़ों के लोगों का मत है। और जो होता है ये सारी चीजें करने का काम हमारे शोएब साहब से लेके तो साकिब साहब से लेके तो उनके छोटे भाई जोएब साहब, ये तीनों अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाते और देश के और राज्य के जो पेपर गिने चुने हैं उसमें हमारे औरंगाबाद टाइम्स का नाम है, औरंगाबाद का नाम उससे जुड़ा हुआ है इंशाअल्लाह, और इसके आगे तरक्की करेंगे, ऐसे ही अल्लाह से दुआ करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, जय महाराष्ट्र। मैं इस जिले का पालक मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनके पूरे जितनी फैमिली है, जो उनका परिवार है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह से ही जैसे शोएब साहब के वालिद साहब ने, शाकिब साहब होंगे और जोएब होंगे और ये छोटे छोटे उनके भी बच्चे होंगे, तीसरी पीढ़ी है ये। मैं भी एक किस्मत वाला हूँ, लक्की हूँ कि मैं 3 पीढ़ियों से आज मिल रहा हूँ। ये तीसरी पीढ़ी से भी मिल रहा है, इनसे भी मिला और इनके वालिद साहब से भी मिला। एक अच्छा माहौल इस शहर के अंदर, जब 4 पैसे में या 5 पैसे में पेपर 3 पैसे होगा, बस पैसा था कुछ तो भी, जब का रेट और जब से ये लगातार छपाते हुए और लोगों के अवाम की आवाज़ इस मराठवाड़े जैसे यहाँ के जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, उससे हटके मालेगांव, और मालेगांव का शामनामा भी बहुत चलता है। लोगों को इंतजार रहता है कि कब शामनामा औरंगाबाद टाइम्स का आएगा और कब हम पढ़ेंगे। तो ये भी चीज़ें जो हो गई, ये टाइम्स कॉलोनी जो बनाई गई है, यहाँ भी अभी उनकी मज़ार भी वहाँ है, मस्जिद यहाँ बनाए, ग्राउंड यहाँ बनाए, ये सारी चीज़ें देखे तो मुझे लगता है कि खुसरो साहब ने जो उनके बच्चों को पढ़ाया, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से वो सब पूरे कौम के, पूरे धर्म के, या ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उर्दू के अंदर मुसलमान या सिर्फ माइनॉरिटी इनका ही संदेश या इनका ही छपा जाता है, इनका ही लिखा जाता, नहीं, कोई भी कौम का कोई भी धर्म का काम होगा, हिंदू भाइयों को भी पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन कभी तो भी उनका फोटो दिखा तो उसके साथ वो उसका ट्रांसलेशन करके पूछ लेते। जैसे हमारे पाटनी साहब अभी यहाँ हैं और उन्होंने बताया कि ये लोकमत जैसा मराठी पेपर है, वैसा उर्दू का औरंगाबाद टाइम्स, यही यहाँ का लोकमत है, यही हमारे मराठवाड़ों के लोगों का मत है। और जो होता है ये सारी चीज़ें करने का काम हमारे शोएब साहब से लेके तो साकिब साहब से लेके तो उनके छोटे भाई जोएब साहब, ये तीनों अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाते और देश के और राज्य के जो पेपर गिने चुने हैं उसमें हमारे औरंगाबाद टाइम्स का नाम है, औरंगाबाद का नाम उससे जुड़ा हुआ है इंशाअल्लाह, और इसके आगे तरक्की करेंगे, ऐसे ही अल्लाह से दुआ करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, जय महाराष्ट्र।